हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका कॉन्सेप्ट गुरुजी का यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं राजकुमार। आज के इस वीडियो में देखेंगे जो आपका विद्युत धारा चल रहा था उसका पार्ट 2 है। क्या है ये? पार्ट 2 है। पार्ट 1 हमने करा दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो जाके देख सकते हो, उनमें आधा चीज़ लगभग कवर है। आज इस वीडियो में ख़त्म करेंगे इसको, ठीक है ना। तो इनमें से सबसे पहला हम देख लेते हैं ओम के नियम के बारे में। ओम का नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये। देखिए, ये सवाल आपके दो तरह से आता है, या तो 2 नंबर का आता है या तो 5 नंबर का आता है। 2 नंबर में आएगा तो सिर्फ इसका परिभाषा लिख के, सूत्र लिख के बस छोड़ देना है। 5 नंबर में आएगा तो सत्यापन करना है ग्राफ के द्वारा और चित्र के द्वारा, ठीक है ना। आइए समझते हैं। देखिए ओम का नियम। देखिए ओम जो था ना, इनका पूरा नाम था साइमन ओम। ये एक वैज्ञानिक का नाम था। क्या नाम था? साइमन ओम था। क्या था? साइमन ओम। इन्होंने कहा था कि किसी चालक में, किसी मान चलिए चालक हमारा है, किसी चालक में अगर करंट बहता है ना, इसको बैटरी से जोड़िएगा, इसमें करंट बहने लगेगा। तो किसी चालक में अगर करंट बहता है ना, तो मान चलिए ये चालक का ये बिंदु और ये दूसरा बिंदु, इन दोनों के बीच जो विभवांतर होगा, मतलब इन दोनों के बीच के जो विभवांतर होगा वो चालक में बह रही करंट के क्या होगा? समानुपाती होगा, ठीक है ना। अब इसको आप पढ़ लीजिए एक बार। ये कह रहा है यहाँ पर कि अचरता पर, अचर का मतलब होता है जो बदले नहीं, अचरता पर किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर, ये बताइए दिया आपको, उसमें प्रवाहित धारा के क्या होता है? अनुक्रमानुपाती होता है या समानुपाती। अनुक्रमानुपाती का मतलब होता है एक बढ़ेगा तो दूसरा बढ़ेगा। जैसे यहाँ देखिए क्या बोल रहा है? विभवांतर धारा के समानुपाती, तो भी समानुपाती आई, भी समानुपाती आई, वही लिख दिया। अब थोड़ा इनको आगे समझते हैं। देखिए अब ये समानुपाती, देखिए क्या है? भी समानुपाती आई है। अगर इस समानुपाती को हटाएंगे ना तो इसके बदले कुछ नियतांक देना पड़ेगा। तो समानुपाती हटाए तो इसके बदले क्या दिए हैं? आर दिए। इसको आप नोट करते जाइए। तो भी बराबर क्या हो गया? आर आई। ये आर क्या है? एक नियतांक लिखे हैं। जहाँ आर एक नियतांक है जिसे क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं, ठीक है ना। चलिए अब आर बराबर सूत्र क्या हो जाए? देखिए इस आई को इधर लाइएगा तो भी बटे आई हो जाएगा। तो आर बराबर भी बटे आई हो जाता है। और इसका मात्रक क्या होगा? आर को क्या बोले? प्रतिरोध बोले। क्या बोले? प्रतिरोध। और इसी प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम होता है। क्या होता है? ओम होता है, ठीक है ना। तो थोड़ा सा मात्रक मैं आपको निकालना सिखाता हूँ। देखिए ऐसे निकालेंगे। आर बराबर भी बटे आई हुआ ना। देखिए आर बराबर क्या हुआ? भी बटे आई हुआ। भी क्या है? विभवांतर। विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है। आई क्या है? धारा। धारा का मात्रक एम्पियर होता है। तो ये जो वोल्ट बटे एम्पियर हुआ ना, वोल्ट बटे एम्पियर को क्या लिखते हैं? ओम लिखते हैं। क्या लिखते हैं? ओम लिखते हैं। और ओम का संकेत ऐसे होता है। ये सब पूर्ण ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है ओम के नियम का सत्यापन। देखिए अगर 2 नंबर में आएगा तो सिर्फ आपको यहाँ से लेकर आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख देना है, ठीक है ना। बस इतना। अगर 2 नंबर में आए तो, अगर 5 नंबर में बोल दिया, यानी बोल देगा सत्यापन भी करिए, तब आपको आगे यहाँ देखना है, ठीक है ना। चलिए आगे पढ़ते हैं ओम के नियम का सत्यापन। देखिए सत्यापन कैसे हुआ? कह रहा है यह नियम केवल धातु चालकों के लिए लागू होता है। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा ऑब्जेक्टिव के लिए। किस पर लागू होगा? सिर्फ धातु, और धातु के लिए तो संभव ही नहीं है, ठीक है ना। धातु चालकों के लिए लागू होता है। देखिए नाइक्रोम के तार को, नाइक्रोम एक प्रकार का मिश्र धातु है। क्या है? मिश्र धातु है, ठीक है ना। नाइक्रोम के तार को विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में बैटरी एमिटर से संयोजित कर देते हैं। किस में करते हैं? श्रेणी क्रम। ये ध्यान रखिए, किसमें? श्रेणी क्रम में करते हैं, ठीक है ना। चलिए अब श्रेणी क्रम आगे आपको बताएंगे। फिर देखिए फिर क्या होता है, आगे पढ़ते हैं। आगे क्या करते हैं? वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ते हैं। किस में जोड़ते हैं? वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में। फिर धारा नियंत्रक से धारा बदल कर एमीटर में, किसमें? सबको लिखते जाइए। एमीटर से विद्युत धारा एवं वोल्टमीटर से विभवांतर का मान नोट कर लेते हैं। देखिए एमीटर से क्या मापते हैं? विद्युत धारा। और वोल्टमीटर से क्या मापते हैं? विभवांतर। यह पॉइंट ध्यान रखिएगा। और देखा जाता है कि भी बटे आई का मान क्या होता है? हमेशा एक नियतांक होता है। क्या आता है? नियतांक आता है। अब थोड़ा इस चित्र को समझिए आप, उसको फिर बाद में आपको बताएंगे अच्छी तरीके से। चित्र समझिए। देखिए यहाँ पर एक धारा नियंत्रक लगा हुआ है। देखिए यहाँ पर क्या हुआ? एक धारा नियंत्रक ये आपको दिख रहा है, ठीक है ना। और फिर आपका ये देखिए, फिर आपका ये एक बैटरी लगा दिए यहाँ, फिर यहाँ पर कुंजी लगा दिए और ये एमीटर लगा दिए, ठीक है ना। और यहाँ पर ये देखिए धारा नहीं, ये क्या है? धारा नियंत्रक है, ठीक है ना। सब समझ गए ना। चलिए तो अब जरा देखिएगा इनमें क्या करते हैं। जैसे यहाँ पर कुंजी दबाया जाता है, यहाँ पर कुंजी जैसे दबाते हैं ना, यहाँ पर कुंजी जैसे दबाते हैं तो क्या होगा? इस बैटरी से धारा निकलेगा, और बैटरी से धारा निकलेगा। धारा ऐसे करके इसमें जाएगा। फिर इसमें से धारा यहाँ एमीटर में आएगा। तो एमीटर का काम क्या है? धारा को माप। तो धारा को ये माप लेता है कितना एम्पियर करंट बह रहा है। और यहाँ तो विभवांतर लगाए हैं
ये विभवांतर क्या करता है, वोल्टेज मापता है। क्या करता है, वोल्टेज मापता है, कितना विभवांतर उत्पन्न हो रहा है, ठीक है ना। तो वही ना ओम कहा था, ये जो वो वोल्टमीटर है ना, विभवांतर वोल्टमीटर जो है, ये जो धारा बह रहा है, बैटरी से धारा जो बह रहा है, इसके क्या होगा, समानुपाती होगा। क्या होगा, समानुपाती होगा। तब ने लिखा था ये, ठीक है, तब ने लिखा था इसे करके भी समानुपाती आई लिखा, तब ने लिखा था, समझ रहे हैं ना। इस तरह से अब देखिए, ये जो आपका धारा नियंत्रक है, ये जो आपका, इसको बोलते हैं धारा नियंत्रक। इससे क्या होता है, धारा का मान, करंट का मान बदलेंगे। क्या करेंगे, करंट का मान बदलेंगे। करंट का मान बदलेंगे तो यहाँ पर एमीटर में क्या होगा, करंट का मान चेंज होगा, और वोल्टमीटर में वोल्टेज का मान चेंज होगा, है कि नहीं। तो बार बार ऐसा करते हैं ना, तो देखते हैं हमेशा, देखते हैं कि हमेशा जो है ना, हमेशा जो है आपका V/I का मान जो निकालते हैं हमेशा समान आता है। एक टेबल है, समझिएगा इसको, देखिएगा टेबल आपके लिए बनाते हैं, इनको समझिएगा आप। टेबल बनाते हैं आपके, जैसे कि ये आपका टेबल हो गया। इसके लिए ये एक तरफ लिखते हैं धारा को, थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं, इसमें लिखेंगे V/I और इसमें लिखेंगे विभवांतर। आप समझ जाइएगा, विभवांतर लिख लीजिएगा, इसमें लिखेंगे धारा। तो धारा नियंत्रण से जैसे मान चेंज किया ना, मान लेते हैं कि धारा आया हमारा 2 एम्पियर, कितना आया, 2 एम्पियर, तो विभवांतर कितना आता है, 4 वोल्ट आता है। कितना आता है, 4 वोल्ट। फिर धारा का मान चेंज किया, मान लेते हैं कि 4 एम्पियर धारा हो गया, तो ये कितना हो जाता है, ये हो जाता है आपका 8 वोल्ट। कितना वोल्ट, 8 वोल्ट। अब फिर देखते हैं कि धारा फिर चेंज किया, तो मान लेते हैं 6 एम्पियर धारा कर दिया, तो ये कितना हो जाता है, ये आपका हो जाता है 12 वोल्ट हो जाता है। अब V/I का मान निकालेंगे तो क्या होगा, V/I मतलब V/I तो करिए 4/2 कितना होगा, 2 दूनी 4, तो कितना आया, 2 आया। अब फिर करिए 8/4, फिर कितना आया, 2 आया। फिर यहाँ 12/6 करिए तो कितना आया, 2 आया। मतलब हर बार देखिए V/I का मान क्या है, समान, मतलब एक ही वैल्यू आ रहा है। इसीलिए यहाँ आपको हम बोले थे, यहाँ पर बोले थे कि क्या आता है, V/I का मान हमेशा क्या आता है, नियतांक। देखिए बोले हैं यहाँ पर देखिए बोले हैं हम कि V/I का मान क्या, हमेशा वोल्टमीटर से विभवांतर का मान नोट करते हैं, तो और देखा जाता है कि V/I का मान एक नियतांक आता है। समझ गए ना। अब देखिए, अब इसमें एक चीज़ और, ये चित्र आप उतार लीजिएगा, चित्र नहीं बनाएगा तो नंबर कट जाएगा। इसमें चित्र बढ़िया से आप उतार लीजिए। अब इसमें बोल देगा कि ग्राफ के द्वारा सत्यापन कीजिए। किसके द्वारा, ग्राफ के द्वारा, लिख लीजिए, ग्राफ के द्वारा सत्यापन, ग्राफ के द्वारा सत्यापन, क्या, सत्यापन। तो इसमें आप पॉइंट आप लिख लीजिए, इसमें पॉइंट लिख लीजिए आप, थोड़ा सा लिख लीजिए। जब ओम के नियम के लिए ग्राफ खींचा जाता है, सीधा ऐसे लिखिए, ये लिखिए, जब विभवांतर एवं धारा के बीच, धारा के बीच, इसको लिखते जाइए आप, बहुत जरूरी है, छूट गया है। धारा के बीच ग्राफ खींचा जाता है, ग्राफ खींचा जाता है, तो एक सरल रेखा प्राप्त होती है। तो एक सरल रेखा प्राप्त होती है। इस पॉइंट को आप लिख लीजिए, ठीक है ना, लिख लीजिए। इसको मैं मिटाने वाला हूँ, अब इनको समझ लेते हैं थोड़ा सा। इसको आप लिख लीजिए, मैं मिटाने वाला हूँ, ये खत्म। अब इनको समझते हैं। ग्राफ खींचते हैं, ये हमने खींच दिया एक ग्राफ, इधर हो गया आपका, इधर रखेंगे धारा को, क्या रखेंगे यहाँ, धारा, और इधर रखेंगे हम विभवांतर। किसको रखेंगे, विभवांतर को रखेंगे। पहले धारा कितना था, पहले आपका धारा मान लेते हैं यहाँ पर था, तो इसको बोलते हैं मूल बिंदु। इसको क्या बोलते हैं, मूल बिंदु। यहाँ पर धारा विभवांतर दोनों को 0,0, क्या होगा, 0,0, मतलब धारा भी 0 और विभवांतर भी 0। यहाँ पर मान लेते हैं 2 एम्पियर था, फिर आगे थोड़ा सॉरी, फिर आगे मान लेते हैं 4 एम्पियर, फिर आगे मान लेते हैं 6 एम्पियर, और इधर वोल्टेज कितना था, वोल्टेज आपका इसको भी लिखना है, ये कितना था, ये आपका था 4 वोल्ट। कितना था, 4 वोल्ट। फिर थोड़ा सा वोल्टेज और बढ़ेगा, यहाँ कितना था, 8 वोल्ट था, क्या था, 8 वोल्ट। इधर कितना था, 12 वोल्ट था। अगर ग्राफ खींचे तो कैसे होगा, ये रहा ऐसे, यहाँ पर रुक जाएगा, फिर ये इसके सीधा में यहाँ पर रुक जाएगा, फिर इसको सीधा बढ़ाइए तो ये यहाँ पर रुक जाएगा। अब जब लाइन खींचेंगे तो क्या होगा, देखिए लाइन खींचते हैं जरा, इनके बीच लाइन देखिए, एक सीधी रेखा प्राप्त होगा। देखिए सीधी रेखा मिल रहा है, थोड़ा सा इसमें टेढ़ा खींचा है इसलिए, तो यहाँ पर ये सीधी रेखा मिलता है। कैसे मिलता है, सीधी रेखा, मतलब कि कुछ इस तरह से हम आपको खींच देते हैं, कुछ इस तरह से में सीधी रेखा प्राप्त होगा, मतलब थोड़ा सीधा आ जाएगा ये, इस तरह से ये बिल्कुल जो है आपका सीधी रेखा प्राप्त होगा, ठीक है ना, सीधी रेखा प्राप्त हुआ। तो यही जो सीधी रेखा प्राप्त हुआ ना, इससे क्या पता चला, धारा बढ़ा रहे हैं तो ये भी बढ़ रहा है,
मतलब V समानुपाती I सच में है, V बढ़ाइएगा तो I भी बढ़ रहा है, ठीक है ना। ये ओम के नियम का ग्राफ सत्यापन था, ठीक है। तो अगर 5 नंबर में कहेगा तो ये सब लिखिएगा, समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट बातें हम करते हैं इस चैप्टर में, ठीक है ना। चलिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है, इसमें प्रतिरोध जो है निम्न बातों पर निर्भर करता, मतलब सवाल आता है कि प्रतिरोध किस किस पर निर्भर करता है। 3 चीज़ पर। पहला, चालक की लंबाई पर, चालक की प्रकृति पर, चालक के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना। अब लंबाई का मतलब क्या होगा, जैसे कि मान लीजिए ये आपका कोई चालक है, तो ये लंबा कितना हो गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक लंबा हो गया, यही ना हो गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक लंबा हो गया, तो ये इसकी क्या हो गई, लंबाई होगी। तो चालक को जितना लंबा, एक चालक और बनाते हैं, एक चालक हम थोड़ा और बनाते हैं, ये एक चालक और बना दिए। तो देखिए कौन सा बड़ा है, ये वाला बड़ा है कि ये वाला बड़ा है, देखिए ज़रा 1 मिनट, फिर से बनाना पड़ेगा। मान लेते चलिए ऐसे बनाते हैं, ये एक चालक बना दिए, ठीक है ना, और एक चालक ये बनाते हैं। कौन सा चालक लंबा है, तो ये वाला लंबा है, ये छोटा है, तो किसमें ज़्यादा धारा प्रतिरोध किसका ज़्यादा होगा, इसका ज़्यादा प्रतिरोध होगा, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पर क्या कह रहा है कि चालक की लंबाई पर निर्भर करता है, तो लंबाई ज़्यादा होगा तो प्रतिरोध भी चालक का ज़्यादा होगा। फिर बात करते हैं चालक की प्रकृति पर। प्रकृति का मतलब हो गया कि चालक किस प्रकार का, आपने एल्युमिनियम लिया है कि तांबा लिया है कि सोना चांदी कैसा लिया, तो उस पर भी जो है आपका प्रतिरोध निर्भर करेगा। फिर बात करते हैं चालक के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर। अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पता है क्या होता है, ये आपको हम बताते हैं। देखिए अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, 1 मिनट, कुछ इस तरह से अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, देखिए अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल आपको बताते हैं। जैसे ये हमारा कोई चालक हो गया, तो चालक का देखिए ये वाला जो पार्ट दिख रहा है ना आपको, ये वाला पार्ट गोल होता है, ये वाला पार्ट क्या होता है आपका, गोल होता है। ये वाला पार्ट क्या होता है, इसमें गोल होता है, इधरों होगा, इधरों ये वाला पार्ट क्या होगा, इस तरह से गोल होता है। तो यही चीज़ जो है ये वाला जो होगा चालक का, तार देखे ना, तार जो रहता है, तार का दोनों हिस्सा क्या होता है, गोल रहता है। तो इसी क्या बोलते हैं, इस गोल वाले को अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, यानी वृत्त के जैसा होता है। यही आपका क्या हो गया, चालक का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। तो चालक के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, प्रकृति, लंबाई, तीनों पर निर्भर करता है प्रतिरोध, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। आगे देखिए इसमें क्या है। पहला देखिए, पहला क्या हो जाएगा आपका, कह रहा है कि प्रतिरोध चालक की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। तो अभी तुरंत बोले थे आपको कि प्रतिरोध चालक की लंबाई पर निर्भर करता है। तो प्रतिरोध माने R और समानुपाती माने अनुक्रमानुपाती यानी कि L। तो R समानुपाती L समीकरण क्या हो गया, फर्स्ट हो गया, ठीक है, फर्स्ट। नेक्स्ट बात करते हैं, आपको लिखते जाइए। फिर नेक्स्ट है आपका प्रतिरोध चालक के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती। देखिए ध्यान रखिएगा, लंबाई के क्या होता है, लंबाई के अनुक्रमानुपाती, लेकिन अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब हो गया उल्टा, मतलब कि ये बढ़ाइएगा तो ये घट जाएगा, समझ रहे हैं ना, या ये बढ़ाइएगा तो ये घट जाएगा। लेकिन अनुक्रमानुपाती में क्या है, ये बढ़ाइएगा तो ये भी बढ़ जाएगा, ठीक है ना। तो वही है। अब जरा देखिए दोनों समीकरण को, अगर इसको, इस वाले समीकरण को और इस वाले समीकरण दोनों को मिला देंगे तो क्या, दोनों में R आपका कॉमन है, इसमें भी R है, इसमें R है, तो अंतर क्या आएगा, L/A का। तो देखिए यहाँ पर तो लिखेंगे समीकरण फर्स्ट एवं सेकेंड से क्या हो जाएगा, R समानुपाती L/A। आपको पता है, सब लिखते जाइए आप कि R समानुपाती L/A। समानुपाती हटाएंगे तो इसके बदले कुछ नियतांक देंगे, तो R बराबर रॉ, ये जो लिखा है ना, इसको P नहीं बोलते हैं, इसको रॉ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रॉ बोलते हैं फिजिक्स में। तो R बराबर रॉ नियतांक, जहाँ रॉ क्या है, एक नियतांक है जिसे प्रतिरोधकता कहते हैं, ठीक है ना, प्रतिरोधकता कहते हैं, ध्यान रख लीजिएगा। ये प्रतिरोधकता एक और नाम है, इसको विशिष्ट प्रतिरोध भी कहते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध, ठीक है ना। चलिए अब इनसे हम देखते हैं। अच्छा, इनसे जब फॉर्मूला निकालें तो क्या निकलेगा, देखिए करेंगे तो क्या हो जाएगा, R गुना A क्या हो जाएगा, RA हो जाएगा, क्या हो जाएगा, RA। 1 मिनट, ऐसे गुना करते हैं रॉ L, तो रॉ L बराबर क्या हो जाएगा, R गुना RA हो जाएगा, ठीक है ना। तो रॉ बराबर फॉर्मूला क्या आएगा, RA/L आ जाएगा, ये आ जाएगा ना। तो ये हम फॉर्मूला लिखे, इसका मात्रक निकालते हैं, ठीक है, वही लिखे हैं सब, आप यहाँ लिख लीजिए, इस पॉइंट को आप लिख लीजिए। रॉ L बराबर AR या RA की बात हुआ, रॉ बराबर R/L। इसका मात्रक क्या होता है, ओम मीटर। इसको क्या बोलते हैं, प्रतिरोधकता। इसका मात्रक क्या होता है, ओम मीटर होता है, ठीक है।